हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आप ही की रिक्वेस्ट पे आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, किस तरह का नेचर होगा। और ये सभी के लिए रीडिंग है, तो हम पूरी डिटेल में रीडिंग देखेंगे। और प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक वीडियो को पूरा देखना। कोई कन्फ्यूजन होती है तो बिना हेजिटेट किए, बिना शर्माए नीचे कमेंट डाल दो। आप लोगों के कमेंट मुझे नेगेटिव नहीं लगते। जिन लोगों को लगता है कि मुझे बुरा लग जाएगा मैं कमेंट डालूँगा या डालूँगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसी के समाधान पे टैरो रीडिंग मेरी आधारित है, ताकि आप लोगों को अपनी लव रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में, अपने जो भी आपके फ्यूचर ड्रीम्स हैं लव को लेकर, करियर को लेकर, आपकी लाइफ की कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी डिज़ायर है, कहीं आपको कन्फ्यूजन है, तो ये रीडिंग्स आपको क्लैरिटी दें, आपको एक क्लियर मैसेज दें। और कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, बार बार अलग अलग चैनल्स पे जाते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो टैरो रीडिंग को देखते टाइम कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही लाइट मूड के साथ और बहुत ही एक्साइटेड होकर रीडिंग को देखा कीजिए, ताकि जो मैसेज है वो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो आप लोग कर रहे हो, जो आप डेली ईश्वर से मांगते हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड थॉट चलते रहते हैं कि मेरा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, कब मिलेगा, कब आएगा या आएगी, तो ये सभी के लिए रीडिंग है। और मैं आशा करती हूँ आज की जो रीडिंग है आपको बहुत सारे हिंट एंड क्लू देगी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो ये रीडिंग सभी के लिए है जो सिंगल्स हैं, चाहे कोई कमिटेड है रिलेशनशिप में, वो देख सकता है कि ये सारी क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ मैच होते हैं या नहीं। चाहे कोई सेम सेक्स में है, कोई लाइक अपना जो भी है उनका लव इंटरेस्ट, तो सेम जेंडर वाले भी इसको देख सकते हैं। और जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, ऑलरेडी अपनी होप्स को, अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको बहुत डाउन करके बैठे हैं, कॉन्फिडेंस छोड़ दिया है कि पता नहीं मेरी दोबारा शादी होगी या नहीं, तो ये सब के लिए रीडिंग्स है आज की। तो गाइज़, आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक रीडिंग को देखना है और रीडिंग को देखने के बाद भागना नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होगा उसको एक क्वेश्चन पे मैं फ्री कंसल्टेशन या फ्री रीडिंग दूंगी, और वो मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। जिन्होंने मेरे से पेड कंसल्टेशन या पेड अपॉइंटमेंट लेनी है तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाइए, मुझे मैसेज कीजिए और विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा। तो मेरी भी जो पर्सनल कंसल्टेशन है वो पेड है, रीडिंग्स फ्री नहीं होती। तो प्लीज़ आप मेरे टाइम की वैल्यू डालें, मेरे काम की वैल्यू डालें और अपने भी टाइम को आप वैल्यू दें, ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो चलिए आज हम रीडिंग शुरुआत करेंगे। तो आज मैंने अपना जो रीडिंग में पिक के कार्ड रीडिंग के अंदर जो ऑप्शंस रखे हैं या ग्रुप रखे हैं वो इस तरह से हैं। ग्रुप नंबर 1 जो है कि जो लोग स्कूल लाइफ में अपनी या कॉलेज में हैं अभी, या ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो जो लोग अपने स्कूल टाइम में गुड रहे हों अपने ग्रेड्स में, अपने मार्क्स में, या वो अच्छे स्टूडेंट रहे हों, तो वो चूज़ कर सकते हैं पाइल 1। तो जो लोग एवरेज रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ में या उनके मार्क्स एवरेज आते थे, 100 मार्क्स आते थे, तो वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2। तो या ग्रुप नंबर 2।
तो जो लोग बहुत ही एकेडमिकली साउंड थे, बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाई में अभी भी अच्छे हैं, अगर कोई स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स या मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, या जो ऑलरेडी पास आउट हैं, तो वो अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ाई में स्टडीज़ में एक्सीलेंट रहे हैं, तो वो चूज़ कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3 या पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जिसके नंबर कम है तो वो ख़राब है, जिसके ज़्यादा हैं तो वो अच्छे हैं। मुझे ये जो आज की पीके पाइल है या पीके ग्रुप है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हमारी जो स्कूल लाइफ होती है वो एक इस तरह की लाइफ होती है जो हमेशा हमें याद रहती है, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। तो इस तरह की मेमोरीज़ को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए मैंने आज की यहाँ पर जो पीके पाइल के ऑप्शंस रखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को भी अपनी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी स्कूल की लाइफ की। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ देर का मेडिटेशन तो ज़रूर करना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। बाकी जिनको फटाफट चाहिए हर एक चीज़ शॉर्टकट लेना है तो वो सीधा टाइम स्टैम्प्स पे जाओ, फिर रीडिंग भी आपको वैसी ही मैच होगी। फिर आप कमेंट करोगे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो आपके लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूचर में हमारे जो जीवन साथी बनेंगे, तो हमें बहुत कुछ जानकारी चाहिए। एक पाइल से पेट नहीं भरेगा आपका, मुझे पता है। तो आप लोग 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर 2 में कंफ्यूज हो तो आप लोग 3 पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और टैरो में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको बस एक ही चीज़ को सिलेक्ट करना है। हमें अपनी कन्फ्यूजन निकालनी है, चाहे हमें 2 पाइल्स में से कन्फ्यूजन निकले चाहे एक में निकले, राइट। और अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट डे भी देखते हो कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करके, तब भी वो एनर्जी आपके साथ, आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ, आपकी पॉजिटिविटी के साथ रेजोनेट करेगी, अगर वो पाइल आपके लिए है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो अपलोड हुई है तो मैसेज आज के लिए ही है। ये मैसेज जनरल है, चाहे 1 महीने बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो या 6 महीने बाद देखो। ठीक है, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई। तो जो लोग नए व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़ते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती, उनकी कन्फ्यूजन दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है किस तरह से पाइल सेलेक्ट करनी है। तो जिन लोगों को ब्ला ब्ला नहीं पसंद, तो चलिए कट शॉर्ट बात करते हैं, चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनका नेचर, उनकी लुक्स, उनके ज़ोडिएक साइन, उनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बता दूं, पाइल 1 जिन्होंने जो गुड रहे हों अपनी स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, या उनके हो सकता है फ्यूचर स्पाउस, चाहे हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वो अपनी ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में या अपनी कॉलेज टाइम में बहुत ही गुड रहे हों, उनके गुड स्टूडेंट हों, पढ़ाई में अच्छे हों, और लोगों से काफ़ी जो है अप्रिसिएशन बटोरते हों। लोग बहुत ही उनको एक मल्टीटास्कर के रूप में देखते हैं, एक लीडर के रूप में देखते हैं। ये इंसान नेचर वाइज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही क्लासी है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत इस इंसान में गुस्सा है, एरोगेंस है। इस इंसान के फेस पे भी थोड़ा आपको एटीट्यूड लगेगा। इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी आपको लगेगी कि कभी कभी इस इंसान में एटीट्यूड आ जाता है, और कभी कभी ये इंसान बिल्कुल भाव देता नहीं है। ठीक है, या तो ये भाव खुद खाता होगा या दूसरों को भाव नहीं देता होगा, इस तरह का इनका नेचर है। बाकी ये इंसान जो है ये मूडी किस्म का इंसान है, ये एक जैसा इसका बिहेवियर नहीं रहता। अगर आज कुछ है तो 2 दिन बाद कुछ और रूप देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान नेगेटिव है या ये इंसान बैड है या लो साउंड करता है। इस इंसान की जो हैबिट्स हैं बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हैबिट्स हैं, बहुत ही कलरफुल लाइफ है इस इंसान की। ये इंसान लाइफ में बहुत आगे जाने की सोच रखता है, और ये इंसान लगातार मेहनत करने में बिलीव करता है।
इस इंसान को अगर कोई फेलियर मिलता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, अगर ये कहीं से निराश होता है ज़िंदगी में, तो ये इंसान कुछ वक्त के लिए उदास रहेगा। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है कि जो बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे, सैडनेस में रहे, लो कॉन्फिडेंस में रहे, या लोगों को देख कर ये इंसान जेलस करे। ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए इस इंसान को ज़रूर हर्ट होता है, इस इंसान का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, लेकिन ये फिर से दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, बैक टू फॉर्म। तो ये इंसान उस तरह का इंसान है। इसको अपने आप को संभालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस इंसान के साथ ऑलरेडी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें इन्होंने मुंह की खाई है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और बहुत चीज़ों से ये इंसान जो है एक स्ट्रॉन्ग, कह लो कि शेर की तरह स्ट्रॉन्गली इन चीज़ों से, सिचुएशन से बाहर निकला है। तो इस इंसान को अब दुनिया में लोग क्या सोचती है, लोग क्या कहेंगे, ये इंसान इतना गौर नहीं फरमाता। ना इस इंसान को इतनी टेंशन है कि दुनिया के सामने इसकी क्या इमेज है। नो डाउट ये इंसान बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम लवर है, और ये इंसान वॉरियर है। ये इंसान वरी नहीं करता, ये इंसान लड़ता है, आक्रामक है, अपनी चीज़ों को सुलझाने में, अपने रास्तों को आसान बनाने में, अपनी मुश्किलों को बहुत ही इजी वे में स्मूथली सेल करना इस इंसान को आता है। ये इंसान मुसीबतों में डटकर सामना करने वालों में से है। ये इंसान जिसको प्यार करता है, उस इंसान के लिए ये इंसान डेडिकेटेड है, माइंड से, बॉडी से और सोल से। इस इंसान को जेलस होती है अपने लव्ड वंस के लिए। ये इंसान थोड़ा पोजेसिव है, थोड़ा सा इस इंसान को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जैसे इनसिक्योर हो जाता है, और इस इंसान को सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, लव रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि ये इंसान धोखे खा चुका है, स्पेशली प्यार में, रिश्तों में, दोस्ती में। इस तरह का इसका जो नेचर है इंसान का, आपको जल्दी नहीं समझ आएगा। ये इंसान बहुत ही, कह लो कि सुलझा हुआ इंसान है, बहुत ही मैच्योर्डली चीज़ों को समझता है और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करता है। ये इंसान थोड़ा जल्दबाजी भी कर लेता है। जब ये इंसान जो है इम्पेशेंट होता है, कभी कभी इस इंसान के डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसान रिस्क टेकर है। इस इंसान को जल्दी लाइफ में रिस्क लेना, ये इंसान दो बारी नहीं सोचता, जो करना है वो करेगा, सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। चाहे आप लोग हो जो मेरे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हो, चाहे तो ये आपके होने वाले हस्बैंड या आपकी होने वाली वाइफ की ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं मेरे कार्ड्स के अंदर। चलिए और कार्ड्स को चेक करेंगे ध्यान से, और क्या निकल के आ रहा है। ये इंसान हो सकता है कि काफ़ी टॉकटिव हो, काफ़ी इम्प्रेसिव हो, लोगों को बातों से लुभाना, लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों के बारे में पूछना, लोगों को ऑब्ज़र्व करना। खुद बात भी बहुत करेगा, और बातों ही बातों में दूसरों से 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी या 5 महीने पुरानी बातें निकलवा लेगा। ये इंसान के अंदर ऐसी कलाएं हैं। ये इंसान इंटेलेक्चुअल है, ये इंसान स्मार्ट है, ये इंसान ब्रॉड माइंडेड है, ये इंसान जो है प्रोग्रेसिव थिंकर है, आगे की सोच लेकर चलता है। इस इंसान को धोखे भी मिले हैं और प्यार भी मिला है, तो इस इंसान को बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है। इमोशनली कहूँगी तो ये इंसान स्टेबल नहीं है। इमोशंस में बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है बहकना पसंद नहीं करता, और कभी कभी इतना ज़्यादा ये इंसान जो है हैस्टी हो जाता है डिसीजन लेने में, बहुत ही जल्दबाजी कर बैठता है। तो वहाँ पर इनको लगता है कि मैंने इतना लोगों को दिया, क्योंकि ये इंसान गिविंग है, प्यार बहुत देता है, फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करेगा, सपोर्टिव किस्म का इंसान है। लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को सलाह मशवरा देना, खुद भी लोगों से ये इंसान जो है गाइडेंस लेता होगा। इस इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहे बाय हुक बाय क्रुक कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, ये इंसान यूज़ करेगा, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहता है, बहुत फेम कमाना चाहता है, बहुत लंबी दूरी को कवर करना चाहता है, लंबी रेस का घोड़ा है ये इंसान। इस इंसान के माइंड में 24 घंटे दिमाग के अंदर जिस तरह घड़ी की सेकंड वाली सुई टक 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 चलती है, इस इंसान के दिमाग में भी
ऐसे तरह तरह के विचार चलते हैं। एक पल में ये लव के लिए सोचेगा तो दूसरे पल में इसको पैसों की चिंता सताएगी, तीसरे पल में ये अपने फ्यूचर के सपने बनाएगा कि मुझे कहाँ ट्रैवल करना है, मुझे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मुझे कहाँ दोस्तों के साथ जाना है, मुझे फैमिली को कैसे रखना है, मुझे अपने माता पिता की किस तरह से फ्यूचर लाइफ सिक्योर करनी है, भाई बहनों को किस तरह से सेटल करना है। तो इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा जो है चिंताएं घेर के रखती हैं। ये इंसान मन मौजी भी है, ज़िंदा दिल भी है, रोमांटिक भी है, वाइब्रेंट भी है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा। चाहे ये इंसान इसका जो स्किन टोन है बहुत फेयर ना हो, क्योंकि किसी किसी के लिए यहाँ पे ये इंसान का जो व्हीटिश टू ब्राउन मीडियम इंडियन जो स्किन टोन है उस तरह का दिख रहा है। बाकी कह लो कि 40% के लिए ये इंसान फेयर टू मीडियम होगा। हाइट जो होगी इनकी टॉल होगी, मीडियम भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये मीडियम से टॉल ही होगा इंसान। तो ये इस तरह की जो इनकी फ़िज़ीक है, इस तरह का जो इनका फ़िज़िकल अपीयरेंस है लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैस्कुलिन बॉडी है बहुत ज़्यादा, जैसे शोल्डर्स कह लो, स्पेशली शोल्डर्स, आर्म्स और चेस्ट, इनकी बहुत ही ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है। जो जिस तरह से जैसे जिम में बॉयज़ जाते हैं, मेल जाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। बेशक ये जिम ना भी जाते हों, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो फिट एंड फाइन है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे। ये इंसान फूडी भी है, ऐसा नहीं है कि जिम जाता है तो डाइटिंग करता है, वो करता है, जो मर्जी करता है, ये इंसान की बॉडी पे लगता नहीं होगा। क्योंकि 70% लोगों के लिए यहाँ पे इंसान का जो बॉडी फिज़ीक है, चाहे वुमेन है चाहे मैन है, वो फिट एंड फाइन है, मीडियम बिल्ट है, एथलीट बिल्ट है और बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। ऑरा बहुत ही वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जैसे एक लायन की पर्सनैलिटी होती है। दुनिया में इनकी इमेज उसी तरह की है। जब तक ना छेड़ो तो ये इंसान बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही हारमोनियस है, बहुत ही काम है। और अगर आप इनसे लड़ते हो या आप इनसे आर्ग्यू करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे इस इंसान के साथ। डिबेट में, आर्ग्यूमेंट्स में, किसी तरह का भी आप इनसे डिस्कशन कर लो, ये इंसान अपनी जो कह लो कि अपनी जो लात है वो ऊपर ही रखेगा कि हाँ, मैं किसी भी मामले में आपसे कम नहीं हूँ। चाहे ये वुमेन है, चाहे ये मेल है, आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड हैं या होने वाली फ्यूचर वाइफ हैं, उनका नेचर इसी तरह से है कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, शार्पली टॉक करना आता है, बहुत ही क्लेवर हैं, कौन सी बात कहाँ पे करनी है, कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये इंसान कभी कभी ज़िद्दी भी होगा, स्टबन होगा, चीज़ों को लेकर ये इंसान इम्पल्सिव है। काफ़ी सारे लोगों के लिए दो तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। एक तरह की एनर्जी इस तरह की है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, फटाफट डिसीजन लेना और एक्टिव डिसीजन मेकिंग है, लाइफस्टाइल बहुत स्मार्ट है, बहुत मल्टीटास्कर है, एक ही समय में 4 या 5 कामों को कर लेना और लोगों की बहुत वाह वाह बटोरना, लोगों से अटेंशन लेना इस इंसान को पसंद होगा। ये इंसान शो ऑफ काइंड का भी है, एटीट्यूड भी है, एरोगेंस भी है। और दूसरी जो अगर मैं पर्सनैलिटी जो बाकी एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, तो कुछ लोगों के जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो इस तरह के होंगे जो बहुत ही मूडी होंगे, किसी वक्त तो बहुत बातूनी होंगे, बहुत कम्युनिकेटिव होंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत गिफ्ट्स देंगे, बहुत बॉडी लैंग्वेज इस तरह की यूज़ करेंगे कि दूसरों को इम्प्रेस करेंगे। लोगों की केयर करना, लोगों को हेल्प देना, लोगों में डोनेशन और चैरिटी देना। एनिमल लवर भी हो सकते हैं, नेचर लवर भी हो सकते हैं। ऑर्फेनेज में जाना, डोनेट करना, ब्लाइंड स्कूल में जाना, डोनेट करना, कोई विडो है लेडी, उसकी हेल्प करना, कोई ओल्ड मैच्योर्ड इंसान है जो हेल्पलेस है, मतलब ये इंसान सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली इन्वॉल्व रहेगा, चाहे ये आपको बताए ना बताए। ये इंसान बहुत हेल्पफुल है, पैसों से स्पेशली हेल्प करता है लोगों की, लेकिन ये दिखाएगा नहीं। तो कुछ लोग तो शो करते होंगे, कोई चीज़ नहीं ली तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे, सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होगा और लोगों से बातें करना, पार्टी करना, छोटी से छोटी चीज़ को लोगों में सेलिब्रेट करना और सेरेमनीज़ करना, लोगों की भी फंक्शंस एंड पार्टीज़ में बहुत आगे जाके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना या अपनी कह लो कि कंट्रीब्यूशन देना। तो एक टाइप की पर्सनालिटी ये है।
और काफ़ी व्यूअर्स के लिए ऐसे हैं जो अपनी शेल में रहना पसंद करते हैं। कभी कभी मूडी हो जाते हैं, दिल करेगा तो लोगों से बहुत मिलेंगे, नहीं दिल करेगा तो फिर वो योगा, मेडिटेशन, सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, अकल्ट साइंसेस, क्रिस्टल हीलिंग, जेम स्टोन, तो इस सारी चीज़ों की तरफ उनका कभी कभी ध्यान भी जाता होगा। और मुझे इस तरह की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं पाइल नंबर 1 में कि काफ़ी सारे लोग जो हैं राइट नाउ अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं हैं, चाहे वो उम्मीद लगा रहे हैं। तो सडनली लोगों का इन चीज़ों से जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया होगा। उनको एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, उनको स्पिरिचुअल नंबर्स दिखते होंगे, जैसे 111, 222, 333, 444 या 11, ठीक है। तो इस तरह के जो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं जो बार बार हमें दिखे, तो ये बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हम अभी भगवान के साथ जो भरोसा रख के बैठे हैं, जो हम अपने माइंड में जो पिक्चर बना रहे हैं, जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर में आने वाली ज़िंदगी की, वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही टाइम में हमारी पूरी होंगी। और वो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि एंजल नंबर का यही इशारा होता है। क्योंकि भगवान आपको सिर्फ हिंट और क्ल्यू देता है, जो समझदार होते हैं उनको इशारा ही काफ़ी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जो समझदार भी हैं, बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन उनका इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। काफ़ी लोगों को ड्रीम्स भी आते होंगे और जो ड्रीम में दिखता होगा वो चीज़ें उनकी रियलिटी में भी पूरी होती होंगी। बेशक समय लगता होगा पर वो चीज़ें उनको मिलती होंगी, या वो जो मुंह से बात करते होंगे ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो जाती होंगी। तो इस तरह से आप लोग हो सकते हो, या आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होंगी जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही होगी, या वो उस पीरियड में, उस दौर में होंगे। तो हो सकता है आपको शादी के बाद वो बताएं कि आपको मिलने से पहले मुझे इस तरह की चीज़ें दिखती थी या मुझे महसूस होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये रिमाइंड कराती हैं कि आप जिस पाथ पे डटे हो, जिस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, जिसकी चीज़ के लिए आप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिविटी को नहीं खोना, कहीं पे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लगे रहो बस, क्योंकि वो ज़रूर मिलकर ही रहेगा। ये इशारा है यूनिवर्स का, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, एंजल्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं, बेशक वो मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड हैं, आज की सोच लेकर चलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे। और कुछ लोगों को लगता होगा कि कभी कभी ये लोग हार्श हो जाते हैं, इनका जो बात करने का तरीका है वो हाई पिच पे जाता होगा, टोन कभी कभी बात करते हुए ऊंची आवाज़ हो जाती होगी एकदम से, आप ये चीज़ें नोटिस करोगे। वैसे तो ये इंसान बहुत ही स्वीट टॉक करेगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सोफिस्टिकेटेड बात करेगा, बहुत ही वेल मैनर्ड होगा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन पे अपना दिल दे बैठोगे, आप लट्टू हो जाओगे। इनको देख के भी हो सकते हो, या इनकी बातों से तो डेफिनेटली आप इम्प्रेस रहोगे ही रहोगे, क्योंकि इस इंसान की जो कला है बात करने की वो बहुत ही कह लो ए लेवल की है, टॉप लेवल की है। इस इंसान का फैशन सेंस भी बहुत अच्छा होगा। इस इंसान को मिक्स एंड मैच करना आता है लाइफ में, किस तरह ट्रेडिशन को हम वेस्टर्न के साथ फ्यूजन करें। इस इंसान को सारी चीज़ें आती हैं कि ट्रेडिशनल आउटफिट को भी ये आज की जो मॉडर्न आउटफिट है उसके साथ मिक्स एंड मैच करे, और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करता होगा। बहुत निखरा हुआ इंसान है, अप टू डेट रहना पसंद है, बॉडी में स्मेल, परफ्यूम करना, फ्रेगनेंस यूज़ करना। और ये इंसान स्पेशली जो है परफ्यूम लवर होगा, अगर विमेन है तो वो भी परफ्यूम लवर होगी, डिओड्रेंट्स लगाना, इत्र कलेक्ट करना, परफ्यूम्स की कलेक्शन, कॉस्मेटिक की कलेक्शंस और मेकअप कलेक्ट करना, और मेहंदी हाथों पे लगाना। बेशक कोई मेहंदी वाला सीज़न भी नहीं है, फिर भी हाथों पे मेहंदी लगा कर रखना, या उनको टैटू करवाने का
टैटू कराने का शौक़ होगा, एक्सेसराइज़ करना, हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि ये इंसान बहुत क्रिएटिव है। तो इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है बहुत ज़्यादा। ये इंसान के अंदर ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं कि इसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत सारी विश लिस्ट में इस इंसान के कह लो कि पॉइंट्स बने होंगे कि मुझे नंबर 1 पे ये करना है, नंबर 2 पे ये करना है, कि आज से 2 साल बाद मैं यहाँ पर होऊंगा या मैं यहाँ पर होंगी। ये इंसान मटीरियलिस्टिक भी है, ये इंसान करियर ओरिएंटेड भी है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रखता है, ये इंसान विज़न ओरिएंटेड है, लंबी दूर की सोच रखने वाला, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। एक बारी अगर आपका हाथ थाम लेगा तो ये इंसान चाहे जितनी मर्जी मुसीबत आए, चाहे घर वाले माने ना माने, शादी को लेकर, ब्याह को लेकर, रिश्ते को लेकर, ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर इसको आप एक बारी भागे तो भागे, पसंद आ गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। इस इंसान का ऐसा नेचर है। और ये इंसान इस तरह का भी होगा, सेल्फिश भी होगा ये इंसान, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स राइट नाउ देख रहे हैं। तो जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच करे वो आप लीजिए। जो इसी पायल को कोई और दूसरा व्यूअर देख रहा होगा तो जो उसके साथ पॉइंट्स या एनर्जीज़ मैच होती हैं वो आपकी हैं। और अगर कुछ भी नहीं मैच होता तो फिर पायल नंबर कोई और चूज़ करो वीडियो के अंदर। और अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या मैरिज के बारे में, या लव रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में जानने के लिए, ताकि वो एक्यूरेटली आप ही का सवाल का जवाब हो जो आपसे डेफिनेटली मैच करेगा। तो बाकी यहाँ पर जो है 60% ऐसी है जो एनर्जीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही हॉट हेडेड है, गर्मी खा जाना, दिमाग में गर्मी आ जाना, एकदम से गुस्सा भड़क पड़ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मेजॉरिटी टाइम के लिए या मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए इंसान बहुत ही कैरिज्मेटिक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक सन की पर्सनैलिटी होल्ड करता है, अथॉरिटेटिव होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, टीम को लीड करता होगा, जहाँ जाता होगा स्टार ऑफ द कह लो पार्टी होगा, जिस भी पार्टी की में जाएगा तो वहाँ की रौनक होगा, उस पार्टी की जान होगा ये इंसान। लोग इसे खुद बुलाते होंगे कि तू हमारे फंक्शन में आ या हमारी पार्टी में आ या आए। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की एनर्जीज़ हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी बहुत आ रही हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ भी बहुत कैच हो रही हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे व्यूअर्स, या आप लोग ऐसे होंगे जो बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा गो विद द फ्लो में बिलीव करते हो, बहुत ही ड्रीमी हो, इमेजिनेटिव हो, इंट्यूटिव भी हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, या साइकिक हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, योगा मेडिटेशन भी करते होंगे। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, या तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं या आपके होने वाले जीवन साथी के साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। तो चलिए अभी और बात करेंगे उनके लुक्स के बारे में। लुक्स तो मैंने आपको बता दी, छोटा सा जो मैंने आपको हिंट देना था, क्योंकि अगर डिटेल में रीडिंग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लुक्स इस इंसान की अट्रैक्टिव है, कैची है, बताया, चाहे रंग फेयर हो ना हो। मेजॉरिटी के लिए तो ये इंसान मीडियम टू ब्राउन स्किन है, कुछ लोगों के लिए फेयर स्किन है, अट्रैक्टिव है, आँखों में कॉन्टैक्ट लगाने का शौक़ होगा या स्पेक्स लगी होगी। अगर फीमेल है तो उसके भी ऐसे ही शौक़ होंगे। फीमेल बहुत अट्रैक्टिव होंगी यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए। आपकी जो वाइफ है वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या कह लो ब्यूटीफुल हो सकती हैं। क्यूटनेस ओवरलोडेड आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्यूटनेस भरी पड़ी होगी, चाइल्डिश नेचर होगा, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस होगी फेस पे, यंगर लुकिंग स्किन है, बहुत यूथफुल स्किन है, बहुत बबली है। और अगर फीमेल्स हैं, मेल की स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी, शाइनिंग होगी उस स्किन पे, या टेक्सचर ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इस इंसान में कुछ बात है, ये इंसान डेफिनेटली अपनी बॉडी पे कुछ ना कुछ करता होगा और कर भी रहे होंगे, क्योंकि शादी से पहले शादी करवानी है तो ग्रूमिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है। तो वो निखार आपको ज़रूर दिखेगा आपकी शादी पे, चाहे आप इस तरह से जाओ, आप भी मेंटेन होके जा रहे होंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे होंगे, या जो घर में DIYs यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, तो ये इंसान भी इक्वली फोकस्ड होगा अपनी बॉडी को लेकर, कॉन्शियस है
ये इंसान। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, फूड लवर है, स्पेशली बहुत फूडी है। अलग अलग, ये नहीं कि मोटा होगा, ये इंसान मीडियम बिल्ट है, लेकिन तरह तरह की कुजीन्स ट्राई करना, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना इसको पसंद होगा। इसको एक ही चार दीवारी में बिठा के आप नहीं रख सकते। ये इंसान जो है दूसरे इंसान को भी इनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा कि लाइफ में कुछ करो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ तो ये कहेगा आपको कि आप भी इंडिपेंडेंट बनो, आप भी लाइफ में अपना कुछ स्टैंड बनाओ। तो ये इंसान के अंदर ना मोटिवेशन देने की, जो ज्ञान बांटने की भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। इस इंसान के अंदर नॉलेज एंड विजडम बहुत होगी, बहुत अच्छा स्पीकर भी बन सकता है ये मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए अब हम आएंगे इनके ज़ोडिएक साइन पे, इनकी राशि पे। चाहे तो वो सन मून राइजिंग साइन हो, जिसे चंद्र राशि, लग्न राशि या सूर्य राशि कहते हैं, या इनकी नाम की राशि हो सकती है। वो है कैंसर, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, जेमिनाई। तो ये सारे साइंस आपके हस्बैंड के हो सकते हैं या वाइफ के हो सकते हैं। हिंदी में बता दूं, कर्क राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, ये सारी राशियां प्रोमिनेंट होंगी आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के हॉरोस्कोप के अंदर। बहुत स्ट्रांगली ये राशियां बैठी होंगी। लास्टली हम चेक करेंगे आज आपके हस्बैंड या वाइफ का इनिशियल, नाम का पहला अक्षर, मिडिल नेम या लास्ट नेम, या फिर जिस सिटी में वो करंटली लोकेटेड होंगे वहाँ के नाम इन लेटर्स पे होंगे। EIATRJ, KVM, DCPN, ZQHGB और S, ये सारे लेटर्स होंगे आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के, हस्बैंड एंड वाइफ के। तो जो मैच करे वो लें, जो ना करें उसे आप हमेशा की तरह गड्ढे में डालें, राइट। और होली आ रही है तो सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों की। अगर ये होली के बाद भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तब भी आप लोगों की होली वाइब्स लाइफ में इसी तरह बनी रहें, आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपके जीवन साथी जल्दी जल्दी लाइफ में आएँ। और जो लोग मैरिज को डिले देख रहे हैं कि डिले होती जा रही है, तो जल्दी इस साल आप लोगों की हाथों पे मेहंदी लगे, चाहे आप एक मेल हो चाहे फीमेल, आपकी जल्दी शादी हो, यही मेरी कामना है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भागना मत। चलते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। जिन्होंने भी पाइल नंबर या ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, एवरेज, अगर वो अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में रहे हैं ग्रेड्स को लेकर, तो कोई बात नहीं, सारे ही एवरेज होते हैं। मेरी अपने स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे क्लास में वो भी एवरेज थे। कभी कभी हम भी एवरेज रहे हैं, कभी हम भी एक्सीलेंट रहे हैं, कभी हम भी गुड हो जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो चलिए अब हम आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर के बारे में। सबसे पहले तो वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होगा इंसान, बहुत ही ज़्यादा इंसान जो है लोगों से घुलना मिलना, वार्म, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही लविंग, और खुद इनिशिएटिव लेता होगा, आगे बढ़कर बात करना, लोगों को बुलाना, लोगों से सलाह मशवरा लेना, लोगों को भी गाइडेंस देता होगा ये इंसान। और यहाँ पे 70% के लिए तो बहुत ही कह लो कि वाइब्रेंट और मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी निकल के आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, हस्बैंड और वाइफ की। ये इंसान बिना बात किए नहीं रह सकता। इस इंसान को अगर चुप बोलो रहने को, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ये विचार में लग जाता है कि इसने मुझे चुप क्यों बोल दिया। ये इंसान चुप नहीं रह सकता। ये इंसान चैटर बॉक्स है, इसको पट 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 चटर चटर बातें जितनी मर्जी करवा लो। ये इंसान ऑलवेज़ ऑन द गो है, चाहे इसको सोशल मीडिया पे बहुत आप एक्टिव देख सकते हो। इस इंसान के बहुत सारे सोशल प्रोफाइल्स होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना, टाइमली लोगों में पोस्ट डालना, लोगों से एप्रिसिएशन लेना, लोगों में अटेंशन सीख करना, ग्रैब करना इसकी आदत होगी। इस इंसान को बहुत पसंद है कि लोग इसको अप्रिशिएट करें, लोग इसको बोलें कि हाँ आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, या तू बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, या तू बड़ी आज हॉट एंड सेक्सी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह की वाइब्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की, या ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर मेरे व्यूअर राइट नाउ देख रहे हैं। आप लोगों की भी वाइब्स हो सकती हैं ऐसी।
बाकी ये इंसान बहुत रोमांटिक है, इस इंसान को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, सरप्राइजेज़ रखना, डिनर डेट बनाना या इस तरह की जो सरप्राइज़ इवेंट है वो करना। ये अपने दोस्तों में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करता होगा या इसका शौक़ होगा कि मेरी वाइफ के साथ मैं ये सब चीज़ें करूं, या ये अपने अगर किसी रिलेशनशिप में होगा शादी से पहले तो ये सारी चीज़ें करना इसके लिए बहुत स्पेशल होंगी। ये आपको भी शादी के बाद बहुत स्पेशल फील कराएगा। ये इंसान मदरली केयर करने वाला है। इस इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से एक मदर अपने बच्चे को प्यार देती है, केयर देती है, दुलार देती है और उसकी हर एक ज़िद को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करती है। जहाँ पे लगता है मदर को कि बच्चा ज़िद बहुत कर रहा है और नखरे दिखा रहा है तो माँ डांट भी देती है, दो लगा भी देती है। तो ये जहाँ पे आप गलत होंगे ये इंसान आपको रोकेगा भी, टोकेगा भी और आपको बताएगा भी कि आप यहाँ पे गलत हो। पर ये इंसान आपकी सबके सामने बेइज्जती नहीं करेगा, सबके सामने ये आपको कभी भी इन्फीरियर फील नहीं कराएगा। ये इंसान आपको अकेले में जब भी आप मिलोगे, बैठोगे तो ये आपको ज़रूर बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं। तो इस इंसान को ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मेरे दिल की बातें हैं मैं किसी के साथ शेयर करूं। ये इंसान बिना रिलेशनशिप्स के नहीं रह सकता। शादी से पहले इस इंसान के बहुत रिलेशनशिप्स रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे इस रिलेशनशिप्स जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स के होते हैं, कहने का मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत रहे हैं जहाँ पे इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था या रहा होगा और इनको अपने फ्रेंड के साथ भी बातें करना बहुत पसंद है। ये इंसान अपनी फैमिली इश्यूज़ अपने क्लोज्ड वन के साथ, अपने डियर वन के साथ एंड नियर वन के साथ शेयर करता होगा। इस इंसान को सोशलाइज़ करना, घूमना, पार्टी करना बहुत पसंद होगा, क्लबिंग करना, ट्रैवलिंग करना, टूर पे जाना और एडवेंचर करना, माउंटेन्स पे जाना, बीचेस पे जाना, हिल्स पे जाना, वैलीज़ पे जाना, नई नई चीज़ें करना लाइफ में जो इनको एक्साइटमेंट दें, थ्रिल एक्सपीरियंस दे। इस इंसान को लाइफ में जो है न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। चाहे वो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हों, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो गैजेट्स को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, कपड़ों को लेकर हो, शूज़ को लेकर हो, एक्सेसरीज़ को लेकर हो, म्यूज़िक को लेकर हो, डांस को लेकर हो, पेंटिंग को लेकर हो, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर हो। कोई भी चीज़ जो इनको थ्रिल देती हो, इनको एक्साइटमेंट देती हो, इनको मोटिवेशन देती हो, इनको इनकरेज करती हो, इनको इंस्पायर करती हो, इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। ये इंसान आपको भी मोटिवेट करेगा कि आप भी लाइफ में कुछ करो, आप इनको सपोर्ट करो या आप इनको अप्रिशिएट करो। आपको ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट डेली देगा, रोज़ आपको बोलेगा कि आई लव यू, आई मिस यू, आई रियली मिस योर हग, मतलब यू आर लुकिंग हॉट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल या यू आर माई लकी चार्म एंड मतलब जो भी है ये इंसान आपको डेली की लाइफ में एक ऐसा वर्ड तो ज़रूर बोलेगा ही जो आपके रिश्ते को बहुत क्लोज़ करेंगे, बहुत स्वीट करेंगे, बहुत अट्रैक्शन होगी आपको एक दूसरे के अंदर। ये अट्रैक्शन स्पेशली आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर होगी या फ़िज़िकल आउटलुक को लेकर होगी। आपका फ़िज़िकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बहुत स्मूथ रहेगा और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट आप लोगों का जो कपल है, आपकी जो लाइफ है वो रहेगी। लोगों को जेलस होगी आपके रिश्ते से क्योंकि ये इंसान है ही ऐसा, इतना ज़्यादा प्यार देने वाला कि काफ़ी लोगों की निगाह इस इंसान के ऊपर होगी या इनकी वाइफ के ऊपर होगी जो आपकी फ्यूचर में वाइफ बनेंगी। वो इस तरह की होंगी कि बड़ी दिखने में सुंदर हों, गॉर्जियस हों, बहुत ब्यूटीफुल हों, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल भी सोचती होंगी, बहुत ही मॉडर्न भी होंगी। कपड़ों को पहनने का एक जो सेंस है, फैशन सेंस कह लो कि वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, या लोग कहते होंगे कि इनका जो कपड़ों का स्टाइल है वो बहुत अलग है। ये इंसान अपने तरीके से तैयार होता होगा, रेडी होता होगा। इस इंसान को लोगों को कॉपी करना पसंद नहीं है। ये इंसान कभी भी किसी को इन्फीरियर फील नहीं कराएगा। बेशक ये इंसान एक वेल्दी फैमिली से आए, बेशक ये इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ये इंसान
फ्रीडम लवर होगा, बातों में बहुत एक्सपर्ट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव्ड होंगी, बहुत ही कट टू कट भी टॉक करेगा कभी कभी, और कभी कभी ये इंसान आपको कंफ्यूज भी करेगा बातों को लेकर। हो सकता है आप ऐसे हो जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये इंसान बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेंट है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, परखता है, लेकिन ये इंसान जजमेंटल नहीं है, ये जज नहीं करता लोगों को। उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो आदतें हैं, चाहे वो सही हैं या गलत, ये इंसान उसको देखता है, उसको समझता है और उसको परखता है। बल्कि ये किसी को मुंह पे नहीं बोलता होगा कि तुम तो बेकार हो, तुम ऐसे हो, तुम तो ये डिज़र्व नहीं करते। इस इंसान को गुस्सा भी आएगा, ये इंसान थोड़ा सा जल्दबाजी भी करेगा कामों में। प्यार मोहब्बत के मामले में ये इंसान बहुत जल्दबाजी नहीं करता। दूसरे मामलों में कह लो, करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस नहीं करेगा। जैसे ही कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, ये फटाफट सीज़ कर लेता है, फटाफट ग्रैब कर लेता है। ये इंसान सील द डील में बहुत बिलीव करता है कि लटकाएगा नहीं बातों को, जो चीज़ आई उसको फटाफट सील को ओके डन करके ये इंसान उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस इंसान को डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में पसंद नहीं है, लेकिन ये इंसान प्यार मोहब्बत, इश्क, लव अफेयर, रिलेशनशिप, रोमांस और सोलमेट लव, सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव कनेक्शन, इनके बिना ये इंसान की गाड़ी नहीं चलेगी। इसकी गाड़ी का जो फ्यूल है इस इंसान की, वो प्यार है। ये इंसान दिल से भी सोचता है, दिमाग से ये पैसों को लेकर बहुत घोड़े दौड़ाता है। दिन के 24 घंटे में इस इंसान का 2400 बारी दिमाग चलता है कि कहाँ पे पैसा लगाऊं, कहाँ से इंटरेस्ट आए, कहाँ पे सेविंग्स करूं, कहाँ पे डिपॉजिट्स करूं, कहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। स्टॉक मार्केट में भी दिमाग है, शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व होगा। या ये इंसान एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसे कमाना जानता है। मल्टीपल इनकम सोर्स में इस इंसान को बिलीव है। इस इंसान की लाइफ में पास्ट में कोई चीज़ हुई होगी, चाहे लव अफेयर को लेकर, चाहे पैसों को लेकर कोई लॉस हुआ हो, जिससे इस इंसान को और भी ज़्यादा कह लो कि कॉन्शियस बना दिया है कि लाइफ में हमेशा दिल की नहीं दिमाग की भी सोचनी चाहिए। पर ये इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले, बाद में हार ही जाता है दिल के ऊपर। इस इंसान का ऐसा ही नेचर है। एक हाथ में करियर है, पैसा है, लग्जरी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, मॉडर्न सोसाइटी है, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। और दूसरे हाथ में इस इंसान को लव अफेयर, रोमांस, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, फ्यूचर, किड्स, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। तो ये इंसान जगल करता है हमेशा। दो चीज़ों में इस इंसान को बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, या इस तरह की जो एनर्जीज़ है मेरे कार्ड बता रहे हैं, आप लोगों की हो सकती हैं, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। तो चाहे आप लोग ऐसे हो सकते हो। ओवरऑल देखूं तो ये इंसान बहुत ही अच्छा मल्टीटास्कर है, चीज़ों को कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस इंसान के जीवन में हमेशा बनी रहेगी। चाहे आपसे शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ये इंसान कन्फ्यूज्ड होगा और रहेगा, लेकिन अपनी चीज़ों को बखूबी निभाएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन इनके कामों को डिले भी करती होगी। इस इंसान को बहुत शॉर्टकट में काम करना पसंद है। हार्ड वर्किंग तो है ही है, डेडिकेटेड भी है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान बहुत जल्दी जो है लोगों से एक्सपेक्ट करना, लोगों पे विश्वास करना, ब्लाइंडली फेथ कर लेना लोगों पे, और लोगों की बहुत हेल्प करेगा, चाहे आपको बताए ना बताए। इस इंसान को हमेशा ही दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लोगों को देखकर इमोशनल हो जाता होगा। अगर ये बाहर कभी मूवी भी देखने जाएगा, चाहे आप होंगे ऐसे जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, या आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज़ राइट नाउ इस तरह से कैच हो रही हैं कि इमोशनल मूवीज़ देखकर आंखों में से आंसू आना बहुत नॉर्मल होगा इस इंसान के लिए। देखने में ये इंसान थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा आपको, बॉडी वाइज, लुक वाइज या एटीट्यूड वाइज, कि बड़ा इंसान में एटीट्यूड है, एरोगेंस है, बड़ा ही लीडरशिप टाइप का इंसान है। लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ही मोम दिल है। जिस तरह एक नारियल होता है बाहर से बहुत हार्ड शेल का और अंदर से पानी से भरा हुआ आता है, तो ये इंसान के अंदर बहुत डीप डाउन इमोशंस हैं,
जो समय आने पर आपके साथ एक धीरे धीरे खुलेगा ये इंसान, मतलब धीरे धीरे इस इंसान को रिश्तों में आगे बढ़ना पसंद है। बेशक ये आपसे बहुत ही कम्युनिकेटिव वे में जो आपसे बातचीत करे या बहुत ही ओपनली आपसे टॉक करे या आपसे और जो सवाल जवाब करे, डिबेट्स करे, डिस्कशंस करे, आर्ग्यूमेंट्स करे या चीज़ों को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात करे, लेकिन डीप डाउन इस इंसान के अंदर इमोशंस होंगे जो आप नहीं जज कर पाओगे इनको फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट के बाद भी जो मीटिंग्स होंगी। आपको धीरे धीरे टाइम जब आप बिताओगे, आपको समय के साथ इस इंसान की असली पर्सनैलिटी और जो पॉजिटिव साइड है इस इंसान का देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग इस इंसान को रॉन्ग जज करते होंगे, लोग जलते भी हैं इस इंसान से, लोगों को ईर्ष्या भी होती होगी क्योंकि ये इंसान सेल्फ मेड है। पैसा कमाना, पैसा बनाना, एक से दो चीज़ें बनानी, दो से चार चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरह से ये अपनी प्लानिंग जो है बहुत अच्छी करता है, प्लॉटिंग अच्छी करता है, डायरेक्शन भी इस इंसान की बहुत अच्छी है। लेकिन मैनेजमेंट में इस इंसान को चीज़ों को संभालने में, मैनेज करने में थोड़ा सा डिले लगता है, थोड़ा सा टाइम को लेकर ये इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वक्त पे क्या काम करना चाहिए था। वैसे इस इंसान की बहुत अच्छी प्लानिंग है, ये इंसान रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन ये ज़्यादा बिलीव करता है कर्मास पे। ये इंसान कर्म करने पे बहुत ज़्यादा ही बिलीव करेगा, बहुत टाइम अपना इन्वॉल्व करेगा, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है मोटिवेशनल हो सकता है, वीडियोस देखता हो या बुक्स पढ़ता हो, नर्डी किस्म का इंसान भी हो सकता है। और इस तरह का भी होगा कि बहुत लोगों से बैठना उठना, सोशल सर्कल इतना बड़ा हो कि काफ़ी लोगों से इस इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये इंसान बेशक उम्र में छोटा लगे या देखने में ये इंसान यंगर लुकिंग लगे या यूथफुल लगे, लेकिन ये घर में भी अगर छोटा है सिबलिंग्स में या घर में बड़ा भी है तो इनके माता पिता, इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार भी इनसे सलाह मशवरा करते होंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। ये इंसान प्रॉपर्टीज़ ज़रूर बनाएगा अपनी लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस इंसान की अपनी बनाई हुई होगी। माता पिता से भी हेल्प लेना ज़्यादा इसको पसंद नहीं होगा, लेकिन ये ब्लेस्ड सोल है जिनको ऑलरेडी कहते हैं कि घर से सब कुछ मिला होता है, घर वाले जान न्योछावर करते हैं ऐसे बच्चों पे और माता पिता को बहुत गर्व फील होता होगा, प्राउड फील होता होगा। इस इंसान में थोड़ी ईगो हो सकती है, लेकिन ये इंसान समय के साथ, सिचुएशन के साथ ढलना पसंद करेगा। ये इंसान लोगों से व्यूज़ पूछता होगा, लोगों की ओपिनियन भी सुनता होगा, लोगों के जो थॉट्स हैं उनको भी परखता होगा, लेकिन ये इंसान जो है लोगों को कभी भी इन्फीरियर नहीं फील कराएगा। ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होगा। थोड़ी सी जो स्ट्रगल है वो हर एक इंसान की लाइफ में रहती है, तो जब आप इनकी लाइफ में आओगे, आपकी इनसे शादी होगी, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली बोलेगा कि आप मेरी ज़िंदगी में जब से आए हो, मेरी ज़िंदगी को एक ठहराव मिला है, मेरी ज़िंदगी की जो कश्मकश है, जो बहुत ही घोड़े दौड़ाते थे ना ये दिमाग में अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, तो इनको थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इंसान आपके साथ बहुत ही फुल फीलिंग फील करेगा। इस इंसान को लगेगा जो मेरे अंदर की स्ट्रेंथ है वो मेरी वाइफ की वीकनेस हो सकती है, जो आपकी वीकनेस होगी, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड की वो स्ट्रेंथ होगी। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे। आप दोनों की एनर्जीज़ ऐसी निकली हैं कार्ड में कि यहाँ पे एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लाइक एंड डिसलाइक आपसे ऑपोजिट हो, या आप लोगों के जो विचार हैं एक दूसरे से मेल ना खाएं, या उनका कुछ और इंटरेस्ट हो, आपका कुछ और, लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही इन्फानाइट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही यहाँ पे माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल तीनों या चारों तरफ के एलिमेंट्स जो हैं प्रॉपर बैलेंस में दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ आगे चलकर यूनियन जब आपका होगा, जब शादी होगी, तो ये एनर्जीज़ और भी निखरेंगी और काफ़ी सारे लोगों की जो चॉइसेस हैं सेम भी हो सकती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स सेम हो सकते हैं, इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत निकली है यहाँ पर, लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी।
और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जो मैच करता है वो आपने लेना है, जो ना मैच करे उसको आप गड्ढे में डालें। ध्यान रखें ये कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आंसर आपका है वो ले। नहीं तो अगर कुछ लगता है कि आपको बहुत एग्जैक्ट जानना है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे कांटेक्ट करो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, जो फ्री नहीं होगी। तो चलिए बैक टू द पाइल नंबर 2। अभी और चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन किस तरह के होंगे। पहले मैं बता दूं इनकी लुक्स, तो लुक्स इनकी टॉल, मीडियम, एवरेज तीनों आ रही हैं यहाँ पे। चाहे वाइफ है या हस्बैंड, वो एवरेज हाइट भी हो सकती हैं, मीडियम या टॉल भी हो सकती हैं। स्किन फेयर भी हो सकती है, स्किन टोन मीडियम टू ब्राउन भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए डार्क स्किन टोन भी आया है। और वैसे देखने में बहुत क्यूट, बबली लुकिंग, और बहुत सारी जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव ही दिखा रही हैं कि इंसान को अपने आप को ग्रूम करना बहुत पसंद है। हो सकता है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना, सैलून्स वगैरह में जाना इस इंसान के लिए नॉर्मल बात होगी। तो जो लोग नहीं भी जाते होंगे सैलून, तो अपने आप को इतना निखार के रखते होंगे, मेंटेन करके रखते होंगे, क्योंकि इस इंसान को अटेंशन लेने की आदत है। और इस इंसान को अगर कोई फेस पे बोले कि तुम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे या दिख नहीं रहे, तो इस इंसान को हर्ट भी ज़रूर होता होगा। क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम कुछ बोल दें तो कई लोगों को दिल पे लगती है बात। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक अलग तरीके से उसी बात को बोलना होगा। या आप ऐसी हो सकती हैं मेरी व्यूअर, या आपके हस्बैंड या वाइफ इस तरह के होंगे कि अगर आप उनको स्ट्रेटली बोल दोगे उनके फेस पे, तो उनको वो चीज़ थोड़ी सी हर्ट करेगी। लेकिन आप अगर उनको प्यार से बोलोगे तो वो इंसान आपकी तारीफ़ों के पुल बांधता नहीं थकेगा या थकेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बटरिंग करना पसंद करते हैं कि लोग इनको अटेंशन दें। बाकी ये इंसान बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रोमांटिक है। रोमांस से और इमोशन से तो ये इंसान बहुत ही भरा हुआ है। बाकी हम और आगे चेक करेंगे इस इंसान के जो शौक़ है वो बहुत हैं, डिज़ायर्स बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत हैं। तो ये इंसान को हो सकता है कि कांटेक्ट लगाने का शौक़ हो, आइज़ में अलग अलग कलर लेंस लगाना पसंद हो, एक्सेसराइज करना पसंद हो, टैटूज़ बनवाना पसंद हो सकता है कि कलेक्शन करनी किसी भी चीज़ की बहुत पसंद हो, चाहे परफ्यूम की कलेक्शन करनी, चाहे वॉच की कलेक्शन करनी। जो गाइस के शौक़ होते हैं किसी भी टाइप की कलेक्शन की इस इंसान को शौक़ होगा। कुछ व्यूअर्स को यहाँ पे एडिक्शन भी है, किसी को ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, हुक्का पीना, ये सब पसंद होगा। या ताश खेलना, जुआ खेलना, प्लेइंग कार्ड्स खेलना, इस तरह की कोई किसी व्यूअर की ऐसी एनर्जी भी कैच हो रही है। या व्यूअर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसे हो सकते हैं कि किसी तरह की उनको एडिक्शन हो सकता है उनको फ़ॉरेन जाने की भी बहुत चाहत हो, या वो फ़ॉरेन की चीज़ों से उनका बड़ा लिंकअप हो, या वो किसी मल्टीनेशनल में लगे हों, या किसी मतलब उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो अब्रॉड में हो, या कुछ इस तरह की भी वाइब्स यहाँ कैच हो रही हैं। इस इंसान को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, डांस, म्यूज़िक और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा इस इंसान का। बाकी अब हम चेक करेंगे इस इंसान की जो ज़ोडिएक साइन है वो क्या हो सकता है। तो गाइस, ज़ोडिएक साइन जो है सबसे पहले, चाहे सन साइन है, मून साइन या राइजिंग, जिसे चंद्र राशि, सूर्य राशि या लग्न राशि कहते हैं, या नाम राशि भी हो सकती है, तो वो होगी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस और पाइसेस। हिंदी में बताऊंगी, मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि, और यहाँ पे कुंभ राशि और मीन राशि। ये राशियाँ सारी जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में बहुत ही प्रोमिनेंट होंगी जब आप मैच करवाओगे या हॉरोस्कोप देखोगे या उनसे पूछोगे। तो चलिए अब हम लास्टली चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स। तो सबसे पहले इनिशियल्स, इनका नाम का फर्स्ट लेटर, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या ये जिस जगह पे करंटली लोकेटेड होंगे या इनका बर्थ प्लेस इन सारे लेटर्स पे आता होगा या कोई भी एक लेटर पे आएगा। तो वो हैं A, P, J, H, I, G,
LVMRDCNQYHXWBON। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं पाइल नंबर 2 के लिए या ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो जो चीज़ आपसे मैच हो लीजिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो होली के बाद अपलोड होती है या होली वाले दिन, तो आपकी लाइफ में हमेशा होली का जो फेस है, रंगों का जो त्यौहार है, रंगों की जो वाइब्रेशंस हैं या जो वाइब्रेंट कलर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपकी ज़िंदगी में बाहर आए, खुशियाँ बहुत आएँ और जल्दी जल्दी आप सभी की शादियाँ हो, आपको अपने अपने जीवन साथी मिले, यही मेरी कामना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं रोज़ कॉन्टिन्यूसली इसी तरह आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 पे। जिन्होंने भी आज की ये जो लास्ट पाइल चूज़ की है, जो अपने स्कूल लाइफ में या अपनी लाइफ में कह लो या अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ही एक्सीलेंट रहे हो, उनके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे से भी बहुत अच्छे, सुपर अच्छे आते हों, टीचर्स के फेवरेट हो सकते हैं या अपने जहाँ कोचिंग लेते हैं वहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, लोग आपको बहुत ही एकेडमिकली आपको साउंड समझते हो, बहुत ही अप्रिसिएशन देते हो, और हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी सारी वाइब्रेशंस ऐसी होंगी कि उनको लोग बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत नर्डी समझते हो, बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाला, बहुत अव्वल किस्म का इंसान समझते हो। तो ये सारी वाइब्स आपके हस्बैंड वाइफ की होंगी। और नेचर अगर हम इनका चेक करें पाइल नंबर 3 के लिए, तो सबसे पहले बताऊँ, ये इंसान जजमेंटल है, ये इंसान रैशनल है, ये इंसान इंटेलेक्चुअल है, दिमाग से सोचता है, बहुत चालाक होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्टली बातों को रखता होगा। इस इंसान को लीड करना बहुत पसंद है। इस इंसान का ऑरा एक लायन का ऑरा जैसे होता है, एक लायन की पर्सनालिटी जैसे होती है, एक शेर की, उस तरह का होगा। ये इंसान एक राजा है, एक रॉयल्टी में जीना, रॉयल लाइफ में बिलीव करना, हर एक चीज़ को रॉयल ढंग से करना इस इंसान की पहली प्रायोरिटी होगी। ये इंसान लाइफ में चॉइसेस बहुत ही सोच समझ के बनाता है। इस इंसान को लाइफ में जो चीज़ें मिलती हैं या जो चीज़ों से ये इंसान ऑलरेडी ब्लेस्ड होगा, वो इसके बहुत अच्छे कर्मास हैं जो इस इंसान ने पिछले जन्म में किए हैं, जो ऐसे कर्म किए हैं। इस जन्म में इस इंसान को बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ मिली होगी या मिल रही होगी, या ये सारी एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, मेरे व्यूअर्स की जो राइट नाउ देख रहे हैं वीडियो को। तो ये इंसान इमोशनल भी है, ये इंसान टॉकटिव भी है, ये इंसान कम्युनिकेटिव भी है, ये इंसान सेंसिटिव भी है, ये इंसान रोमांटिक भी है और होपलेस रोमांटिक भी है। इस इंसान को लाइफ में प्यार को लेकर धोखाधड़ी हुआ है। इस इंसान की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा या आएगा शादी के बाद। इस इंसान को लाइफ में खट्टे मीठे कड़वे कह लो, हर एक तरह के अनुभव मिले हैं, लेकिन ये इंसान हमेशा एक शेर की तरह चलने में बिलीव करता है। थोड़ा सा ये इंसान कह लो, कभी कभी यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज़ हैं। कभी कभी ये इंसान बहुत एक्टिवली होके हर एक चीज़ को फटाफट करने में बिलीव करेगा, शॉर्टकट भी अपना लेगा, सेल्फिश भी हो जाएगा, और बाय हुक बाय क्रुक से किसी चीज़ को हासिल करना, उसके लिए पैशन दिखाना, उसके लिए ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करेगा, डेडिकेशन भी रहेगी इस इंसान की। तो और कभी कभी ये इंसान बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, लाइक ऑपोजिट रंग देखने को मिलेगा या दूसरे तरह की पर्सनैलिटी आपके सामने निकल कर आएगी। वो ये हो सकती है कि ये इंसान इंट्रोवर्ट हो जाए सडनली। इस इंसान को हो सकता है कि कभी कभी लाइफ में सैडनेस या डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाए। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान जो है एक्सप्रेसिव ना हो, अपनी शेल में चला जाता होगा, सेल्फ लव में बिलीव करेगा,
सेल्फ पे ध्यान देगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। और कभी कभी बिल्कुल ही ये इंसान ढीला ढाला लेज़ी भी रहेगा। इस इंसान की लाइफ में इस तरह के फेस आए होंगे, या इस तरह का कह लो कि टाइम आया होगा कि जब ये बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होके, स्ट्रॉन्ग होके, आउटस्पोकन होके, अप फ्रंट होके चीज़ों को करता होगा, ब्लंटली बात करता होगा, कट टू कट टॉक करेगा। ज़्यादा इस इंसान को बटरिंग नहीं पसंद होगी। और दूसरा वक्त ऐसा रहेगा जहाँ पे ये लोगों से उम्मीद लगाएगा, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करेगा कि दुनिया इसको तवज्जो दे, दुनिया इसको पूछे, दुनिया इससे बातचीत करे, और दुनिया ही इनको हीलिंग दे, इनको टाइम दे, इनको केयर दे, इनको पैम्पर करे, इनको नर्चर करे, इनको इमोशनली सपोर्ट करे, इनको लव दे। तो ये इंसान जो है 2 तरह की पर्सनालिटीज़ कैरी करता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे 70% जो व्यूअर्स हैं वो देखूँ, 70 to 80% निकल रहा है यहाँ पे, तो वो इस तरह के लोग हैं जो बहुत रॉयल हैं, एक राजा या रानी की पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। देखने में भी रॉयल्टी उनके नेचर में होगी, उनकी अपीयरेंस में होगी, बहुत सजना संवरना, ग्रूम करके रखना, और अच्छी चीज़ों का शौक़ पालना। मतलब कि उनको नॉर्मल चीज़ ना पसंद आए, वो कुछ ब्रांडेड लाइफस्टाइल जीना पसंद करते होंगे, ब्रांडेड चीज़ों को ख़रीदने में उनका शौक़ होगा। और अगर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशली, चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लेकिन उनके जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, डीप डाउन अंदर कह लो, बहुत अंदर एक लेयर वाइज उनकी लाइफ रहेगी कि जल्दी नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे अपने सीक्रेट सामने रखेंगे, थोड़े से मिस्टीरियस होंगे देखने में। इनको जल्दी जज कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपको भी ये जल्दी जज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा साथ में, या शादी के बाद आपको कुछ समय लगेगा इनके साथ एडजस्ट होने में। इनकी असली पर्सनालिटी आपको एकदम झटके से बाहर नहीं दिखेगी। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कह लो बंद किताब की तरह है, जैसे एक किताब जो है बंद है, और हर दिन अगर आप उसका एक एक पन्ना पलटोगे तो इस तरह से ज़िंदगी आपको देखने को इनकी मिलेगी। ये इंसान आपसे बहुत चीज़ें छुपाएगा, स्टार्टिंग में बताएगा नहीं। शादी के बाद भी ये इंसान आपसे हो सकता है कुछ बातें प्रॉपर ना बताता हो। लोगों की बाहर बाहर से हेल्प करना, लोगों को चैरिटी देना, डोनेशन देना, ये इंसान खुला खर्चा करने वाला है। पैसा आता भी इस इंसान के पास अच्छा है और जाता भी अच्छा है, तो इस इंसान को इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती। ये इंसान गो विद द फ्लो में बिलीव करता है। हो सकता है ये इंसान घर से बहुत ब्लेस्ड हो, घर वालों की प्रॉपर्टी अच्छी हो, या घर वाले खुला खर्चा देते हो, या इनका काम अच्छा चलता हो। ये सबके लिए नहीं है। जितने व्यूअर्स के साथ ये मैच होता है लीजिए। और अगर कुछ व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसी कैच हो रही है कि करियर और फाइनेंसेस में स्ट्रगल उनकी हमेशा बनी रहेगी, ये कुछ व्यूअर्स के स्पाउस के साथ ऐसा हो सकता है, या आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है मैं वही बताऊँगी, क्योंकि मैं कोई वर्ड्स शुगर कोट नहीं करती कि हाँ जी बहुत ही अच्छा होगा, आपको तो ऐसा सलमान खान जैसा या ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। नहीं, यहाँ पे जो चीज़ कार्ड्स बता रहे हैं एग्जैक्टली मेरे को वही बताना है, ताकि मैं किसी को गलत गाइडेंस ना दूँ। और ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। ये इंसान एक साइड पे इमोशनल भी है, दूसरी साइड पे ये इंसान जो है बहुत ही अपने आप को हार्ड एंड रफ दिखाता है, टफ लुक्स दिखाता है, और थोड़ा सा आपको ये इंसान एटीट्यूड वाला लगेगा। और आपको लगेगा कि ये इंसान अभी तो ऐसा था, अभी एकदम रोमांटिक हो गया। कभी ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इनिशिएटिव लूँ, मैं आगे जाके प्रपोज़ करूं, या वो मुझे प्रपोज़ करेगी या करेगा। शादी में ये इंसान, शादी के बाद इंसान जो है काफ़ी ओपन विचारों के साथ आपसे डिस्कशंस करेगा, लव लाइफ को लेकर, बेड लाइफ को लेकर, सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, रोमांटिक लाइफ को लेकर। ये इंसान आपसे हर एक बात को डिस्कस करेगा। ये इंसान आपको समय समय पे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया करेगा।
कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब आपको के ऊपर मेरा दिल आ गया है, या मुझे बहुत अट्रैक्टिव फील करा रही हो आप, या मुझे ऐसे वाइब्स दे रहे हो कि बस तुम ही इस मोमेंट में मेरे लिए बने हो। तो ये इंसान आपको रोज़ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देगा कि आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक योर बॉडी स्मेल, या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये आपके साथ करेगा तो आपको एक अलग ही अंदाज़ इनका देखने को मिलेगा। ये समाज के सामने बहुत ही रफ़ एंड टफ रहेंगे, बाहर प्रोफेशन में, करियर में, अपने सोशल सर्कल में कुछ और इमेज होगी इनकी, घर पर आके इनकी इमेज आपके साथ बहुत ही डिफरेंट होगी। आप लोग ऐसा फील करोगे जैसे एक रोमियो एंड जूलियट का कपल होता है, प्यार बहुत होगा, दोनों में इक्वल प्यार है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के एलिमेंट्स बहुत निकल रहे हैं। चाहे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि उनको पैम्पर करना या उनको कोई पैम्पर करे बहुत पसंद होगा, या उनको लविंग कॉम्प्लीमेंट्स देना बहुत पसंद होगा, या वो चाहते होंगे कि एक लवी डवी कपल हो हमारा शादी के बाद, कपल गोल्स हों, या आप लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना बहुत पसंद होगा। शादी के बाद आप लोग टैटूज़ भी कराओगे, एक दूसरे के नाम का भी करा सकते हो, या आप दोनों के शौक़ एक जैसे होंगे, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे यिंग एंड यांग एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो चाइनीज़ फेंग शुई में, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब अगर एक ब्लैक काइंड की पर्सनैलिटी है तो दूसरा उसकी लाइफ में डार्कनेस लेके, अगर एक की लाइफ में डार्कनेस ऑलरेडी है तो दूसरा इंसान उसकी लाइफ को की जो डार्कनेस है उसको दूर करने के लिए एक सूरज का प्रकाश लेकर आएगा। एक सन की जो रेज़ हैं वो आपकी डार्कनेस को दूर करेंगी। इस तरह का आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनका ऑरा होगा, उनकी लाइफ का जो फोकस होगा इस तरह से होगा, और वो आपको हर एक चीज़ में इक्वली आपको इन्वॉल्व करेंगे। ये इंसान ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजंस खुद लेगा, ये इंसान अपने लव्ड वन से ज़रूर सलाह मशवरा करेगा। सेल्फ डिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट इंसान है, फ्रीडम लवर है, सब कुछ है, सुनेगा भी सबकी, करेगा भी मन की। लेकिन शादी के बाद ये आपको वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा क्या चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये इंसान जो है सलाह मशवरा के बिना शादी के बाद नहीं चलेगा। इस इंसान की लाइफ में मैरिज के बाद बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आओगे, या आपकी शादी से पहले अपनी लाइफ में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी जो आपको शादी के बाद ऐसा लगेगा कि यही मेरा राइट पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ है जिसकी मुझे बरसों से तलाश रही है। हो सकता है बहुत ही सारे ब्रेकअप आप दोनों के हुए हों, आपके भी शादी से पहले ब्रेकअप 2 या 3 हुए हों, और इनके भी 2 से 3 ब्रेकअप ऐसे हुए हों जो बहुत सीरियस अफेयर्स हों और शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रह जाए, या काफ़ी लोगों की शादी भी टूटी होगी, सगाई भी टूटी होगी, या हो सकता है कि उनको शादी के बाद वैसा प्यार नहीं मिला होगा या जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे, तो कईयों ने डिवोर्स भी लिए होंगे। तो डोंट वरी, जो लोग डिवोर्स्ड हैं, आपकी लाइफ में आपके जो नेक्स्ट पार्टनर होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ, वो आपको कंप्लीटनेस देंगे, आपकी लाइफ को फुलफिलिंग फील कराएंगे। आपकी ज़िंदगी के जितने भी अधूरे पज़ल हैं, जो आपके दिल के अंदर अधूरी जगह है, वो इंसान आपको पूरा करेगा। वो इंसान आपको इस तरह से शो करेगा, इस तरह से वैल्यू देगा, इस तरह से अपनाएगा कि आपको लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगी। और जो सिंगल्स हैं, आपकी भी लाइफ में ऐसे ही पार्टनर आएंगे जो कमिटेड हैं। अगर आपके जीवन साथी ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग देते हैं, आपकी हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपको हर एक चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे गुस्सा भी होते हैं, मनाते भी खुद हैं। गुस्से गिले तो पार्ट ऑफ एक रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ें तो आपकी शादी के बाद भी रहेंगी अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे दोनों ही लोगों की, चाहे व्यूअर हैं चाहे आपके हस्बैंड वाइफ है, दोनों के अंदर हो सकता है सेल्फ एस्टीम हो, दोनों के अंदर इक्वल ईगो होगी। क्लैशेस यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहे हैं कार्ड्स। आप लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट रहना होना बहुत मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों का जो पैचअप होगा वो बहुत ही रोमांटिकली होगा। और जब आप रीयूनियन करोगे, रिकंसाइल करोगे, एक दूसरे के साथ लड़ोगे, झगड़ोगे और मनाओगे
करोगे तो वो प्यार आपका बहुत ही डिफरेंट लेवल का होगा और आपको ऐसा फील कराएगा कि अगर हम थोड़े दिन पहले लड़ लेते तो हम में और भी ज़्यादा डीप लव हो जाता। तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे शादी के बाद कि लड़ाई के बाद जब भी आप लड़ोगे एक दूसरे से, उसके बाद आपकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा अनदर लेवल की होगी। ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअली डिवाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन को एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी शादी के बाद और आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो भी करोगे शादी के बाद। हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाओ, आप लोग साल में 2 से 3 बार कोई प्लेजर ट्रिप पे जाओ, कोई टूर करो, आउट ऑफ द सिटी भी जा सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो। फॉरेन की कंट्रीज़ में ट्रैवल करना आप लोगों का शौक़ हो सकता है, विश लिस्ट बनी हो सकती है। आप दोनों की ही डिज़ायर्स बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, जो समय के साथ शादी के बाद डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर पूरी होती दिखा रहे हैं मेरे कार्ड्स। यहाँ पे कंप्लीट हैप्पीनेस का, कंप्लीट फॉर्चून का, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के कार्ड निकले हैं। यहाँ पे आपका फ़िज़िकल बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी एक दूसरे को लेकर। आप लोग दोनों ही एक दूसरे को लेकर पैशनेट होंगे, दोनों इम्पल्सिव हो सकते हो या दोनों को एक दूसरे का जो साथ है बहुत लंबी दूरी तक या बहुत देर तक दूर रहना पसंद नहीं होगा। आप लोगों को 24 घंटे अगर आप दूर भी हो काम के सिलसिले में तो आप लोगों का फ़ोन पे कनेक्शन कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, कॉन्टीन्यूसली बना रहेगा। आप लोगों को एक दूसरे की बात सुनना, आवाज़ सुनना बहुत पसंद होगा या आपको ऐसा एहसास हो कि ये इंसान मेरे बहुत करीब रहे तो आप कुछ ना कुछ इस तरह के फ़ोन या मैसेजेस करते होंगे जो आपको इनके पास होने का एहसास कराए। तो इस तरह का आपका जो है लाइफ जो शादी के बाद रहने वाली है। तो चलिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में मैंने बताया। ये इंसान जो है कह लो कि हो सकता है कि टैटूज़ वगैरह बनाने का शौक़ रखता हो और शौक़ सारे इनके बहुत सारे हैं, एक नहीं है, पाइल में बहुत शौक़ निकल रहे हैं। अगर मैं बताऊंगी तो मुझे लगता है वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। और ऐसे शौक़ आपके भी हो सकते हैं, अपने बॉडी पे ध्यान रखना, शॉपिंग करना और बहुत अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करना। क्रिएटिव है ये इंसान। तो इस इंसान को घर की चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट होगा, जैसे होम डेकोरेशन हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया और डेकोरेटिव आइटम्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें ख़रीदना भी इस इंसान को पसंद होगा और बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, बहुत सारे शौक़ होंगे, बहुत लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगी इस इंसान की। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ के ज़ोडिएक साइन की। तो सबसे पहले बताऊंगी इनके जो ज़ोडिएक साइन है, जो नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि हो सकती है, वो है एरीज़, लियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो, कैंसर। हिंदी में बता रही हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, कन्या राशि और कर्क राशि। ये सारी राशियां आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बर्थ चार्ट में, कुंडली में, हॉरोस्कोप में बहुत प्रोमिनेंट होंगी। तो आप देख लीजिएगा जो मैच करता है। बाकी पर्सनल रीडिंग लेनी है, एग्जैक्ट जानना चाहते हो हस्बैंड वाइफ के बारे में, लव रिलेशन के बारे में, तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो, जो कि पेड रीडिंग होगी। तो चलिए आज लास्टली हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स, जो कि इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जिस जगह पे करंटली लोकेटेड हो उस शहर का नाम इन अक्षरों पे आता हो, या इनका बर्थ प्लेस जो हो इन अक्षरों पे आए। वो हो सकते हैं RYQAPVUAEOTPZFLSCMWGBH और I। यहाँ पर 2 बारी
पी आया है, तो जो चीज़ आपको मैच करती है लीजिए। बहुत सारे इनिशियल्स निकले हैं पाइल नंबर 3 के लिए, तो मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे राइट नाउ, और काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने स्पाउस के लिए। हो सकता है उनको रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या वो काफ़ी महीनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से एंजल नंबर्स देख रहे हों। हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट टैरो रीडिंग में, ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, और कह लो कि आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, योगा में, हेल्दी ईटिंग में, हेल्दी लाइफस्टाइल में, सेल्फ केयर में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, डोनेशंस एंड चैरिटी में ध्यान एकदम बढ़ गया हो, या जो नंबर्स मैंने बताए हैं एंजल नंबर्स, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था अपने चैनल पे टॉक थ्रू टैरो, तो एंजल नंबर्स जो होंगे रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1111 या 111, 222, 222 हो गया, या 4 बारी 2, या 2222 हो गया, 333 हो गया, 444 हो गया, 666 हो गया, 777, सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, कहीं भी दिख सकते हैं ये नंबर्स, चाहे घर पे टीवी में दिख रहे हो, फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे दिख रहे हो, किसी भी यूट्यूब वीडियो के कमेंट में ये सारे नंबर्स दिख रहे हो, किसी कार की या किसी बाइक की नंबर प्लेट पे ये नंबर्स दिख रहे हो, कहीं भी आप जाते हो तो जो चीज़ आप सोच रहे हो वो आपको रास्ते पे वो दिख जाए, कोई साइन बोर्ड पे नंबर दिख जाए, कहीं पे आपको आवाज़ में ऐसे नंबर, मतलब कहीं पे कुछ चल रहा है कोई, वहाँ पे आपको ऐसे नंबर सुनने को मिल जाएं, या कुछ भी जो आप चीज़ें सोच रहे हो तो वो अगर आपके सामने होनी शुरू हो जाती हैं, इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। भाग्य आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप पे बनी हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, स्पिरिट गाइड्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो चालू है, और इस पे लगे रहो जैसे मुन्ना भाई लगे रहते हैं, आपको यात्रा पे लगे रहना है। आपका जो मिशन है, जो आपका पर्पस है, आपका जो फोकस या एम है, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। आपके जो कह लो कि आपका जो क्राउन चक्रा है या आपका थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही ओपन हो रहा है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचोगे पॉजिटिव वे में, वो आपके साथ घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसको और भी बूस्ट करो, उसको स्ट्रॉन्ग रखो। वो सिर्फ एक ही तरीके से होती है कि जो रास्ते पे चल रहे हो उस पे रहो, मन में दृढ़ निश्चय रखो, मन में कॉन्फिडेंस रखो, और अपने आप को पॉजिटिव रखो कि जो सोचोगे वो आपके साथ पॉसिबली ज़रूर लाइफ में होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हमेशा अपनी रीडिंग्स को, जो भी टैरो से रिलेटेड हैं, चाहे आप मेरे चैनल पे देखते हो, चाहे आप किसी भी चैनल पे देखते हो, आपको हमेशा लाइट मूड और पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग्स को देखना है। तो जो आप सोचोगे वो ही आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सारी चीज़ें आप करते रहो, और अपना विश्वास अपने डिवाइन पे, जिस भी ईश्वर को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, गॉड को मानते हो, तो अपना विश्वास कमज़ोर ना पड़ने दें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये जो इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं ना, ये हिंट एंड क्लू इसीलिए आपको जो है भगवान या एंजल्स दिखाते हैं, क्योंकि भगवान आसमान से उतर के धरती पे नहीं आएंगे आपको बताने, आपको इशारे देंगे, आपको साइन एंड सिंबल्स दिखाएंगे, इंडिकेशंस देंगे, हिंट्स देंगे। समझना आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग आप लोगों को कुछ हद तक सुकून देंगी, कुछ हद तक आपकी मुश्किलों को आसान करेंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई आपका कमेंट है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल कर कमेंट करो, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। रीडिंग नहीं भी अच्छी लगती तब भी कमेंट दिया करो। मैं किसी भी व्यूअर का कमेंट जो है डिलीट नहीं करती, वो मेरी हैबिट नहीं है। लेकिन कोई नेगेटिव इंसान मेरे चैनल पे अगर आता है तो मैं उससे प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखने के बाद, मेरे चैनल पे आने के बाद, आप भी पॉजिटिविटी को महसूस करोगे, आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, जिस पे मैं आज भी कायम हूँ, और आगे भी मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए ही मैसेजेस
देती रहूँगी टैरो कार्ड्स के थ्रू, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो और आप लोगों की जो लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है वो बरकरार रहे, खूब सारी सक्सेस मिले। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कर देना और कमेंट तो ज़रूर डालना रीडिंग कितनी रेजोनेट की। नेक्स्ट वीडियो किस टाइटल पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट डाल दो। आई एम ऑलवेज़ वेलकम एंड आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू सर्व यू, टू ब्रिंग न्यू एंड क्रिएटिव वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो आप सभी को बहुत सारा प्यार। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।